मरते दम भी बाकी रह गया। एक पापी से पूछा जिसने सब कुछ किया था, ऐसा संसार का कोई कार्य नहीं था जो उसने ना किया हो। एक दिन देवता ने आके पूछा, भाई इस भव में तो तूने सब कुछ कर लिया ना, कोई कार्य ऐसा बचा जो तूने नहीं किया हो? बोले साहब सब कर लिया। तो अगले भाव में तो अच्छे कार्य बचे, तूने दो कार्य होते, एक अच्छे कार्य और बुरे कार्य। बुरे कार्य तो तूने सब कर लिए ना? बोले हाँ साहब पूरे कर लिए। कोई बाकी? बोले नहीं, टिक मार करके किए मैंने, सब कर लिए। तो अगले भाव का क्या विचार है? अगले भाव में क्या चाहेगा तू? तूने शराब पी, गुटखा खाया, पाप किए, सब किए। अब तो कम से कम ये संकल्प कर ले कि भगवान ये भाव अच्छे कार्यों बुरे कार्यों के लिए, अगला भाव अच्छे कार्य के लिए नहीं। बोले नहीं साहब, अगले भाव में यदि आप आशीर्वाद देना चाहें, और मेरी तमन्ना है अंत में कि इस बार मैंने पाप थोड़े लेट शुरू किए थे, अगली बार जल्दी शुरू करूं। थोड़ा लेट हो गया इस बार, थोड़ा जल्दी शुरू करूं, जन्मते ही मुंह में बोतल आ जाए। क्या है दुनिया की? दुनिया कहीं भी विराम देने को तैयार नहीं है। दुनिया अपने आप में अनुभूति करने को तैयार नहीं हो कि मैं पूर्ण हूं। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जहां तू है वहां से भर के आ, पूर्ण होके आ। आंखें भी पता नहीं क्या देखते हैं, कितना देख चुके तो अपन लोग, कितना देख चुके। कभी ऐसा लगा मैं सब कुछ देख रहा हूं, देख चुका हूं, अब देखने का मन नहीं होता? नासा दृष्टि क्यों कर लेते हैं भगवान? नासा दृष्टि क्यों झुकाते हैं साधु संत? आंख मिली है, देखने को है, तो साधु की आंख क्यों झुक जाती है? क्योंकि उनके मन में फीलिंग होता ही है, बहुत बार तो देख चुका है। कितना देखूं, कितनी बार देखूं, देख चुका। आंख कहती है, साधु की आंख, मैं सब कुछ देख चुका, अब कुछ देखना बाकी नहीं। और जो देखना बाकी है वो आंख से दिखेगा नहीं, और आंख से जो दिखता है मैं सब देख चुका हूं, सब पुराना है, कुछ भी मजा नहीं है इसमें, सब देख चुका हूं। इसलिए साधु भगवान आंख झुका लेते हैं। ब्राह्म पूर्ण, सब कुछ देख चुका हूं मैं, मेरी आंख पूर्ण है, अब मेरी आंख उठेगी नहीं। इंद्रियों से ब्राह्म ले लेते हैं, गुप्ती चले जाते हैं। मैं सब कुछ बोल चुका हूं, अब बोलने को कुछ रहा ही नहीं, कितना तो बोला, शब्द कम पड़ गए, अब मैं बोलना बंद करता हूं। तीर्थंकर बोलते नहीं मुनि अवस्था में। वो कहते क्या बोलूं, अनादिकाल से बोलते ही तो आया हो। वो उपवास आहार लेना बंद कर दे, क्या खाऊं, खाते खाते तो सारी दुनिया तो खा डाली। वो ब्राह्म की तरफ बढ़ते हैं। हम तुमसे ये नहीं कह रहे हैं कि तुमने क्या किया है, क्या कर रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि कभी भी किसी कार्य से तुम अपने आप में पूर्ण हुए हो? चलो तुम डाका डालते हो, ये बता दो, किस दिन कहोगे बस मैंने बड़े बड़े डाके डाल दिए, अब मेरा डाका डालने का मन नहीं है। बस एक बार उस कार्य को बताओ जिसको तुम पूर्णता का अनुभव करो। तुमने शराब पी है, पी लो, कोई बात ये बता दो कि मरने के पहले किस दिन तुम कहोगे बस मैंने बहुत पी ली, पूर्ण हो गया। तृप्ति की बात बताओ, तृप्ति की बात बताओ। संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जिस पर तुम तृप्त होकर छोड़ोगे, पूर्ण होकर छोड़ोगे? तुम्हें गालियां देने का मन होता है, दे लो, कोई बात नहीं। बस मुझे इतने बता दो महाराज, इतनी गाली देने के बाद हम गाली बंद कर देंगे। इतने साल तक गाली दूंगा, उसके बाद कहूंगा बस अब मैंने बहुत गालियां दे ली, अब मैं संतुष्ट हो गया, आज तक तो कोई मिला नहीं।
कोई शराबी नहीं मिला कि जो ये कह दे कि मैंने बहुत शराब पी ली, अब मैं पूर्ण तृप्त हूं, बस हो गया, पीली बहुत पीना थी, तड़पता हुआ दिखता है। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। संसार की जितनी इच्छाएं होती ऐसा लगता है ये इच्छा पूरी हो जाए बस सब कुछ हो जाएगा, नहीं, उसके बाद इच्छाएं बढ़ती हैं। तो कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं तू जो है वह पूर्ण है। तू अपने परिवार वालों में क्या तू संतुष्ट कर पाया? कल कितनी बड़ी बात कही थी, हमने संबंध बहुत बनाए, लेकिन वे संबंध क्या ऐसे हैं जिनमें वो कहे कि हमारे साथ जो व्यक्ति है ये अधूरा नहीं है, पूर्ण है। इसको पाकर के मैं गौरवान्वित हूं। सामने वाला तुम्हें पाकर गौरवान्वित हो जाए, तुम नहीं। जिसकी चीज जो भी तुम्हारे हाथ में आए, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक ऊर्जा, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आए, उससे तुम्हें क्या मिला ये नहीं सोचना, मुझसे इसको क्या मिला। एक मंत्र लो, बहुत बड़ी एनर्जी, सारे ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा, सारी शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी, हर व्यक्ति तुम्हारे दुख दर्द में खड़ा होगा, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए इज्जत से देखेगा। बस तुम्हें एक मंत्र पढ़ना है, जो मेरी जिंदगी में आया मेरे से उसको क्या मिला, क्या मैं दे पाया। एक व्यक्ति ने एक बगीचे में आम तोड़ रहा था, आम तोड़ते तोड़ते माली आ गया। माली ने उसको पकड़ करके राजा के सामने कहा। राजा ने कहा तुमने अपराध किया है? बोले किया है। तुम्हारे लिए सजा मिलेगी। बोले मिल जाए, बस उस पेड़ की पूजा कर लेने दो मुझे पेड़ की पूजा। खूब हंटर उसको मारे, सब कुछ किया। तो उसने कहा क्यों पेड़ की पूजा क्यों करना चाहते हो? बोले जब जब मैंने उसने को पत्थर मारे उसने मुझे एक आम दिया, लेकिन राज दरबार में मुझे जितने बार कोड़े पड़े मैंने कुछ भी नहीं दिया। मैं निकृष्ट हूं, वो पेड़ महान है। जो मैंने पत्थर मारे उसने आम दिया, मैं पत्थर मारता था वो आम देता था, और मैं वो निकम्बा हूं कि मैं पिट रहा हूं, मैं किसी को कुछ दे नहीं पा रहा हूं। बस हमें पेड़ बनता है फलदार। हमने दुनिया को क्या दिया? इस दुश्मन ने मुझे कुछ नहीं दिया, ठीक है नहीं दिया होगा, तुम्हें उस दुश्मन ने कोई लाभ नहीं दिया, दुश्मन को तुमसे क्या लाभ हुआ? तुमसे क्या फायदा? ये पेड़ पौधे भी हमने जो कल कहा था, बड़ी विस्तार से कहा था, क्या तुम इनकी दृष्टि में कुछ हो? हर व्यक्ति चाहता है कि जो मेरी जिंदगी में आए उससे मुझे कुछ मिले, जैसे आप चाहते हैं, जैसे अपन चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई आवे उससे मुझे कुछ मिले। बस ऐसे ही सामने वाला चाहता है कि मेरी जिंदगी में तुम आए हो तो कुछ मिले मुझे, जो मैं था उससे कुछ आगे बढ़ूं, जो कुछ था मैं उससे ज्यादा सुखी हो जाऊं। सब ब्रह्मांड की एक ही नीति है। तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं यदि तुमने किसी वस्तु को पाकर के ये भाव आया, 2-3 दिन पहले मैंने प्रवचन किया था, 5-7 दिन हो गए, कोई भी वस्तु देख करके आप पहले देखो ये भाव आ रहा है क्या, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या मिला है। यह भाव दुर्योधन का था। जब जब तुम्हें आए, किसी भी वस्तु को देखकर आए, इससे मुझे क्या मिला है और क्या मिलेगा, क्या मिला था,
इसने मेरे लिए ये किया था, आपकी दुर्योधन बुद्धि है। इससे मुझे यह मिलेगा, आपकी दुर्योधन बुद्धि, आपकी बाल बुद्धि, आपकी पशु बुद्धि, सब कुछ दुनिया यही है। ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। और आप खुद अपने आप की परीक्षा करना। मैंने उस दिन पूरा प्रवचन इसी पे दिया था कि आप सब तरफ से दुर्योधन पाए जाओगे, सब तरफ से। मंदिर में भी दुर्योधन पाए जाओगे। तुम भगवान को देख करके भी तुम्हारे मन में भाव आता है, इस मूर्ति से मुझे क्या मिलेगा, इस शांति धारा से मुझे क्या मिलेगा, इस अभिषेक से मुझे क्या मिलेगा, इस चौलेश्वर से मुझे क्या मिलेगा, गुरु महाराज से मुझे क्या मिलेगा, मुनि महाराज से हमें क्या मिलेगा, व्यापार से हमें क्या मिलेगा, दुकान से हमें क्या मिलेगा, बाप से हमें क्या मिलेगा। यानी सारी दुनिया में एक ही दृष्टि बनी है। पूरा चारों तरफ आप जो कुछ भी कर रहे हो दुर्योधन बन के कर रहे हो। ऐसी एक भी वस्तु बताओ जिसके प्रति तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आया हो कि ये मेरे काम की है, बस ये वस्तु मेरे काम की है, यही हमारे विनाश का कारण है। यह वस्तु से मेरा उपकार हो सकता है, मेरे लिए कुछ मिल सकता है, यही संसार बुद्धि है, यही दुर्योधन बुद्धि है। ऐसे बुद्धि वाले को कुंद कुंद स्वामी के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, निश्चित मानना। मानो कुंद कुंद स्वामी कहते तू क्या चाहता है दुनिया से, दुनिया को किस दृष्टि से देखता है। तूने गमले में पेड़ लगाया किस लिए, तुलसी का पेड़ लगाया किस लिए, महाराज को नमोस्तु किया किस लिए, महाराज की पूजा की किस लिए, महाराज को आहार दिया किस लिए, सब में किस लिए शब्द का जवाब चाहिए। सबका जवाब एक ही है, मुझे इससे बहुत लाभ है। कितने % लोग मंदिर इसलिए आते हैं कि मंदिर जाने से बहुत लाभ है, बहुत अच्छी वैभव बढ़ेगा, पाप कटेगा, पुण्य बढ़ेगा, धन दौलत बढ़ेगा, संकट टलेंगे। कितने % मान लो। मंदिर से हमें कुछ मिलता है, भगवान के दर्शन करने से हमें कुछ मिलता है, ऐसा परिणाम लेकर हम कितने लोग मंदिर आते हैं? 100%। गुरु महाराज के तुम जो कुछ भी चर्या परिचर्या करते हो, कुछ ना कुछ भाव तो है, मेरा कर्म कटेगा, मुझे पुण्य बंधेगा। चलो धर्मात्मा हो गए तो महाराज की सेवा करने से मैं एक दिन महाराज बन जाऊंगा, सम्यक दर्शन प्राप्त। चलो मोक्ष मार्ग के लिए सही है, भगवान की भक्ति करने से मुझे मोक्ष मिलेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं मेरी क्लास के लायक नहीं है, क्योंकि ये मंदिर इसलिए आ रहा है कि इसको भगवान बनना है। बहुत गजब की सोच है। कुंद कुंद भगवान की गहराई में जितना मैं उतरता हूँ, उज्ज्वल और गहरे होते जाते हैं। मैं चिंतन करके छोड़ता हूँ कि भगवान कल तो आपकी गहराई में पहुंच जाऊंगा मैं, आप कितने गहरे हैं। लेकिन जैसे मैं दूसरे दिन डूबता हूं, तलहटी और गहरी हो जाती है। कुंद कुंद स्वामी इतने गहरे होते जा रहे हैं, इतने गहरे होते जा रहे हैं, कुछ पूछो मत। पहले मुझे यही मालूम था, पढ़ाया गया था, किसी भी संबंध बनाओ, मंदिर जाओ, पाप कार्यों की इच्छा मत करना, बुरे कार्यों की इच्छा मत करना, बुरी चीजें मत मांगना। अच्छी लग रही थी, ठीक बात है, भगवान से बुरी चीज नहीं मांगना चाहिए, भगवानों की भक्ति पाप के लिए नहीं करना चाहिए, जुआ के लिए, शराब के लिए, कुछ गलत कार्य के लिए नहीं करना, अच्छी बात है। अब तो वो कह रहा है कि नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो, बाद में मैंने पढ़ा कि नहीं, भगवान के सामने संसार की बात ही नहीं करना चाहिए।
करनी नहीं चाहिए परिवार, मांगने नहीं, स्वाद में नहीं आना चाहिए मुझे संसार की वस्तु मिल जाए। ये थोड़ी कम गले उतरी, क्योंकि ना जाने मुझे तो कितनी चीजें चाहिए है। भगवान के पास नहीं जाऊं तो किसके पास जाऊं? किसी चीज की आवश्यकता है तो माँ बाप के से मांगू तो किससे मांगू? संसारी हूं, संसार की चीज चाहिए, भगवान से मांगूंगा तो मेरे जगत पिता हो। ये बात थोड़ी कम गले उतरी, लेकिन थोड़ी उतर गई कि चलो भाई, जो जिन्होंने संसार छोड़ दिया है उनसे क्या संसार की इच्छा करना, उनको क्या संसार के विकल्प कराना, उनको क्या अपनी दुख की कहानी सुनाना। ये अभी पूरी नहीं उतरी है, आधी उतरी है। बहुत कठिन है। अपने से शक्तिशाली समर्थान व्यक्ति आ जाए और वो अपने दुख दूर करने में समर्थ हो, और तो मौन ले लो, मैं इसको दुख की कहानी नहीं सुनाऊंगा, डॉक्टर को मैं बीमारी नहीं बताऊंगा, डॉक्टर आते मैं बहुत हंसूंगा, फ्रेश रहूंगा। डॉक्टर देखो डॉक्टर मुझे कुछ है ही नहीं, कर सकोगे? बहुत कठिन काम है। डॉक्टर के सामने फ्रेश होके देखना, मुस्कुरा दे, मुझे तो कुछ है ही नहीं, बहुत कठिन है। दुख दर्द हम ना सुनाए। हमारी कितनी आवश्यकताएं हैं जो भगवान से पूरी करवा सकता हूं मैं। मेरी पहुंच नहीं है, भगवान का नाम लेते ही हमारी फाइल आगे बढ़ जाती है। मैं नियम नहीं ले सकता है। मैंने कहा भगवान थोड़ा बहुत तो नियम ले लूंगा। ये नियम तो पूरा ले लिया कि आज के बाद नियम करता हूं, अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो महान हैं, उनसे हम कोई पाप कार्य करने की शक्ति नहीं मांगूंगा। बुरा कार्य करने के लिए मैं मंदिर नहीं आऊंगा। भगवान का नाम लेकर मैं पाप नहीं करूंगा। ठीक है भगवान, ये तो ले लूंगा मैंने, वो कोई अच्छी बात लग रहा है। लेकिन आप तो आज कह रहे हो कि आप कुछ भी संसार की चर्चा नहीं करोगे, अपने परिवार के सुख दुख की कहानी सुनाओ, बोले नहीं सुनाओगे क्योंकि वे संसार छोड़ चुके। तुम क्या उनको दुख में रख रहे हो? उनका हित करना है क्या? तुम संसार की बात सुनाओगे, गुरु का हित हो जाता है। जो व्यक्ति गुरुओं के पास बैठ करके अपने दुख की कहानी, अपने संसार की, अपने परिवार की समस्याएं सुनाते हैं, उनको उस समय बहुत बड़े पाप का आश्रय होता है। क्यों? साधु उन सब से ऊपर उठ गया है और तुम वही कहानी सुना रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपकी चर्चा से साधु निर्विकल्प था, साधु बहुत करुणावान होता है। आप कोई दुख की कहानी सुना गए, साधु को विकल्प आ गया, उसकी सामायिक बिगड़ गई, आपको पुण्य लगेगा कि पाप? आप कोई ऐसी बात कर गए, कई लोग आते हैं अपनी पहचान बताते, महाराज जी हम आपके गांव के बाजू के हैं, महाराज हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपके फलाने थे, आप हमें जानते नहीं, आप वो हम छोटे थे जब आप मैं कहता हूं इसका क्या होगा, कहां जाएगा ये? बंधु, साधुओं को पहली बात तो कभी जो साधु से रिलेटेड हो और जो साधु छोड़ चुका हो, जिनको छोड़ चुका हो, संबंध तोड़ चुका हो, उनकी बात तुम जितनी छुपा सकोगे तुम्हें बहुत पुण्य लगेगा। इससे साधु का संबंध था और उसके जीवन पर संकट आ गया, दुख आ गया, मत सुनाना। क्योंकि साधु को यदि राग जाग गया तो साधु का क्या होगा वो तो तुम छोड़ो, तुम्हारा क्या होगा। कभी भी जो साधु के घर गृहस्थी की, परिवार के, रिश्तेदार के नाम से कभी भूल करके भी यदि कोई कहे आपने सुना है कि आप महाराज के ये हैं, नहीं 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 मैं महाराज का कुछ नहीं, महाराज तो महाराज, महाराज का मैं कौन होता हूं? मैं महाराज का कौन होता हूं? है ही नहीं।
यदि ये बन सके, जितना ज्यादा आप गुरुओं के पास पूर्व संबंधों का जो सपोर्ट लेकर जाओ, बोले ही मत करो। अपना संबंध बोलना कि ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरे पत्नी है, साधु बनने के बाद कुछ चर्चा ही नहीं, मैं उनका भक्त हूं बस। जैसे आप भक्त हैं ऐसा मैं भक्त हूं। अपने गृहस्थी का परिचय मत दो, उससे पहचान मत बनाओ। का साधु के मन में विकल्प आ गया। एक कहानी आती हमारे यहाँ, एक राजा दीक्षा ले लिया। दीक्षा लेते ही जंगल में बैठे थे, वहीं से आप जो से दो श्रावक निकले। बस उन्होंने कहा देखो ये महाराज जी बन गए और बेटे को राज्य दे के आ गए, और फलाने राजा ने ऐसा आक्रमण किया है कि उसको अब मरने जीने की पड़ी है। अब दीक्षा नई नई थी, संस्कार पुराना था। महाराज को जाग गया, अच्छा मेरे दीक्षा लेते ही वो आक्रमण कर दिया मेरे बेटे पर। वो जो मेरे सामने आंख नहीं उठाता था, मैं होता तो आज उसको बचा देता। और मुनिराज को कहां पहुंचा दिया बताते, इस समय उनको 7 नरक की गति का बंद हो रहा था। इतनी हिंसा पर उतर आए, एक एक तीर में सारी सेना को मार डालता। मेरी ललकार से लोग भाग जाते। इतना बड़ा पाप कर दिया, उस समय उनको 7 नरक की गति का बंद हो रहा। उन्हीं महाराजों ने भगवान से जाके पूछा कि भगवान हमारे राजा साहब ने दीक्षा ली है, वो इस समय कौन से ध्यान में गति में बैठे हैं? बोले इस समय वो 7 नरक की गति का बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो इस समय महाराज नहीं है, ध्यान में नहीं है, युद्ध में है। महाराज होकर युद्ध चल कर रहे हैं, तीर चला रहा है, एक एक तीर में हजारों को मार रहे हैं। आग लगा दी तुम। अब ऐसे श्रावक, महाराज शांत थे बिल्कुल ध्यान। अब ऐसे श्रावक को आपकी पंचायत में मैं भेजता हूं। मुनिराज के कानों में, मुनिराज के सामने ये शब्द कह करके उन्होंने अच्छा किया कि बुरा किया? बहुत बुरा किया। 7 नरक की गति का बंद करा दिया उनके परिणाम शब्दों ने। कमजोर थे, नए साधु थे। मैं सारी दुनिया से कहना चाहता हूं, साधुओं के सामने संसार के यहां वहां की बातें मत करो। उनके परिवार रिलेटिव से संबंधित बातें मत करो, चर्चा मत करो, सुनाओ। मर रहे हो तो मरने दो, जी रहे हैं तो जी रहे। उन्होंने तो छोड़ दिया है, छोड़ दिया। अब उनकी क्या चर्चा है करना? लेकिन लोग करते, तुम नहीं मानोगे। और तुम अपने संबंध में भी संसार की बातें मत करो। महाराज के पास जाओ, महाराज के पास लोग बैठने को कहते चलो महाराज के पास बैठ के आते हैं, समय बिताने के लिए। अब क्या करें, कोई काम धंधा तो है नहीं, चलो महाराज के पास बैठते हैं। एक बार ऐसा हुआ था, एमपी में था मैं, अशोकनगर था। वहाँ पर हमारे साथ इलक जी महाराज थे, इलक जी नृसिंह सागर जी। वो थोड़ा अस्वस्थ रहते थे, तो मैं पहुँचा, नया ही नहीं पहुँचा था। ऊपर जाकर के सामा की बात उठा, एक व्यक्ति आए, वो नीचे कह रहे थे मैं तो महाराज के पास बैठ के आ गया। क्यों, कहाँ से आ रहा है? बोले महाराज के यहाँ बैठने गया था। अब मेरा थोड़ा सा नहीं समझ पाया। मैंने समझा बैठने तो जब जाए जाते जब कोई मर जाए। तो मैंने तुरंत नृसिंह सागर जी को दिखवाया। मैंने कि वो तो जिंदा है कि नहीं? हमने कि वो बीमार रहते, कहीं कहीं ऐसा गड़बड़ो। फिर मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भाई तुम मुझे यहाँ कल बैठने आया था, दूसरे दिन वो तो चला गया। अब मैंने कहा मैं जिससे पूछूंगा तुम मेरे यहाँ कोई मरा नहीं तो बैठने क्यों आया तुम? मैंने दूसरे दिन उसको पकड़ लिया। मैंने कि भाई यहाँ आया, और जिससे कहा उसको भी पकड़ लिया। मैंने कि इसने कहा था मैं बैठने आया, पहले बताओ मेरे यहाँ कौन मरा है जो बैठने आया था? महाराज के यहाँ बैठने आया था, महाराज के लिए बैठने जा रहा हूं, महाराज के बाद बैठने जा रहा हूं। कितना बड़ा पाप! कोई मर गया है जो महाराज के यहाँ बैठने जाते हो? ऐसी भाषा नहीं बोलना।
लोग सोचते चलो महाराज के पास बैठते हैं थोड़ा समय निकल जाएगा। समय निकालने के लिए जा रहे हो? आचार्य श्री कहते हैं अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना, चाहे साधु बनो या न बनो। लेकिन इसलिए चलो महाराज के पास बैठते हैं, समय निकालते, थोड़ी गप्पें करेंगे, थोड़ा मनोरंजन करेंगे। नहीं जाना मानो, बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं साधु किस ध्यान में हो, तुम पहुंच जाओ और पता नहीं क्या तुम्हारे लिए वो चर्चा कर बैठो तुम, और साधु को विकल्प आ जाए। लेकिन और तो कहोगे या नहीं करोगे, लेकिन अपने दुख दर्द सुनाए बिना तुम नहीं रहोगे। अपनी समस्या को गुरु के सामने कहते बिना तुम नहीं रहोगे। बुरी समस्या नहीं, अच्छा कार्य है, अच्छी बात है, अच्छे कार्य हैं, परिवार संबंधी नैतिक कार्य हैं, उनको करने की इच्छा है। भगवान से अपन इच्छा करते, शास्त्रों में भरा पड़ा है। शायद सम्यक दृष्टियों ने भी भगवान के सामने अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए विधान किए हैं, अभिषेक किए हैं, शांति धारा की है। इसी बात को लेकर आज मंदिर में जो हाउसफुल हुआ, इसी को हुआ। मेरी ने एक दिन देखा कि हर जैनी मंदिरों से दूर भाग रहा है, मंदिरों से दूर भाग रहा है, क्योंकि मंदिरों में कुछ मिलता नहीं। पंडितों ने धारणा बना दी कि मंदिरों में कोई संसार की भावना नहीं करना, संसार की इच्छाएं नहीं करना, क्योंकि भगवान वीतरागी है। लोग तो दुखी थे, वे वहां भागने लगे। तब मैंने शास्त्रों से पूछा, मैंने कि भगवान, ये पंचम काल में मोक्ष कोई नहीं जाना चाहता, आत्मा का सुख कोई नहीं चाहता, संसार का सुख चाहिए, संसार बंद करेंगे। तो भगवान ने कहा कि मैंने कब कहा कि मैं संसार के सुख नहीं देता हूं? पूजा अभिषेक से संसार के दुख नहीं करते हैं। तो शास्त्रों को पढ़ा तो जितने छायक सम्य दृष्टि थे, सबने अपने दुख दूर करने के लिए भगवान के पास गए, गुरुओं के पास गए, सबने अपनी इच्छाएं पूरी की। गलत नहीं, अच्छी इच्छाएं, गृहस्थी की इच्छा, और सबने धर्म किया। जब ये खोज मैंने की, तब मैंने एक आवाज लगाई, मैं बड़े ज्ञानी लोगों का गुरु नहीं हूं, ऊंचे लोगों का गुरु नहीं, मैं तो बरेदी हूं, और बरेदी ढोरों का होता है। ढोर होता है ना, ढोर जानवर, उनको चराने वाला कौन होता है? 25 साल से राजस्थान में मैं बरेदी बना हूं, ग्वाला। इसका अर्थ है आप लोग कौन है, तुम ही बोल दो। जब मैं बरेदी ढोरों को चरा रहा हूं, जानवरों को चरा रहा हूं, और जानवर को जो चराता है वो एक आवाज लगाता है, सारे जानवर। मैं पीछे गैलरी में खड़ा देख रहा था, बकरियां सब थी, वो बकरी वाले ने पता नहीं क्या आवाज लगाई, एक आवाज लगाई, सारी बकरियों ने रास्ता पकड़ लिया। मैंने कहा ये क्या मामला है? दूसरे के नहीं, वो उसकी आवाज पहचानते, आवाज पहचानते, पूरी एक आवाज उसने लगाई, सारी बकरियां इकट्ठी होकर रास्ते पे आ गई। मैंने कहा वाह, और अपन तुम लगाते तो वो आ गए। इसी प्रकार हमारे ढोर हमारे बहुत अच्छे हैं, और मैं बरेदी हूं। हमारी बकरियां बहुत अच्छी हैं, और मैं बकरी चराने वाला हूं।
हमारे आचार्य श्री तो बड़े बड़े ज्ञानियों के, साधुओं के गुरु हैं, वहां तो ज्ञानी लोग रहते हैं। हम तो बरेदी हैं, हमें तो बकरियां और जानवर मिलते हैं। क्या करें, अब जो जिनके साथ रहेगा वहीं अपनी कुछ तो बनाऊंगा। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है कि मैं सफल बरेदी हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं अरहंत नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं, मैं आचार्य नहीं हूं, मैं उपाध्याय नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा बरेदी हूं, ग्वाला हूं। इसकी सिद्धि है, मेरे पास प्रमाण पत्र है। बरेदी और ग्वाले का लक्षण एक होता है। एक ग्वाला सैकड़ों गायों और जानवरों को चरा देता है। एक ग्वाला, सैकड़ों गायें होती हैं, भेड़ें सैकड़ों होती हैं, बकरियां, जितनी बकरियां होती उतने चराने वाले होते हैं क्या? हजारों सैकड़ों चलते हैं, एक आगे एक पीछे हो जाता है, बस ठीक है, चल जाता है। किसके बल पर? डंडे के बल पर नहीं, आवाज के बल पर। एक आवाज लगाता है। और मैं इसलिए सफल बरेदी हूं कि मेरे जितने जानवर हैं जिनका मैं बरेदी हूं, जैसे मैं एक आवाज लगाता हूं सारे के सारे जानवर उसी लाइन पे आ जाते हैं जहां मैं आवाज लगाता हूं। और आप सबको मालूम है, आप लोग मुझे कहते हैं आपकी वचन सिद्धि है। वचन सिद्धि नहीं है, बरेदी सिद्धि है। मैं बरेदी हूं, लेकिन मैं इतना सफल हूं, जब भी कोई आवाज लगाता हूं तुरंत सारे जानवर तुरंत मान लेते हैं। मैंने आवाज लगाई, रुक जाओ रे सब, अपना घर छोड़ के मत जाओ, अपने भगवान छोड़ के मत भागो, दुनिया में भटक भटक के मर जाओगे। जो तुम्हें बाप से नहीं मिल सका वो पड़ोसी के बाप से क्या मिलेगा? पड़ोसी का बाप 2 रोटी दे देगा, वसीयत तो नहीं दे देगा। मत भागो रे, मत भागो दुनिया में। जैन मंदिर छोड़ के लोग भाग गए। हर संकट विपदा में कहीं झाड़ा लगाने जा रहे, कहीं फाड़ा लगाने जा रहे। एक ही चर्चा थी सब जगह, अच्छे अच्छे जैनियों को। और राजस्थान में तो खास तौर से कोई गंडा बांधे, कोई ताबीज बांधे, कोई ओझा, कोई फोजा, क्या क्या हो रहा था। मैंने उनको जब आवाज लगाई तो मेरी आवाज अमरचंद दीवान जैसी काम किया। अमरचंद दीवान ने हिरणों को आवाज लगाई, मत भागो, राजा को तुम्हारी जरूरत है। हिरण रुक गए। शेर को आवाज लगाई, जलेबी खा ले, उसने जलेबी खा ली। मैंने आवाज लगाई, रुक जाओ। मां बाप की गोदी कैसे भी हो वो मां बाप की गोदी कहलाएगी। मां बाप का थप्पड़ कैसे भी हो वो थप्पड़ आशीर्वाद ही कहलाएगा। दुश्मन के गाली गाली कहलाएगी और बाप की गाली आशीर्वाद होती है। बाप के घर में गरीब बन के रहो और दुश्मन के घर में अमीर बन के भी रहो तो वो किसी न किसी दिन लादेन जैसी स्थिति होगी। किसी ना किसी दिन तुम्हारा नाश होगा। जिस दिन तुम कह दोगे उस दिन उस घर में कोई यही कह देगा, है तो पराया ही, लेकिन बाप कभी नहीं कहेगा पराया है। कितने वो मारेगा पीटेगा, कोई पूछेगा कौन है, मेरा बेटा है। और जो तुम पड़ोसी में जाकर गड़बड़ किया तो कौन कहे ये कौन है, तो कहे पराया है यार, छोड़ो। ये शब्द तुम्हारे पास। तब मैंने सारे लोगों को, सारे जानवरों की तरफ भाग रहे थे,
जैन मंदिर सूने हो गए थे, जैन मंदिरों में अभिषेक पूजन करने वाले नहीं बचे थे, क्योंकि सब संकट में थे। मैंने आवाज है, रुको रुको, जो यहां है वो कहीं नहीं है, और जो यहां नहीं है वो भी कहीं नहीं है, रुको। क्या समझते हो तुम अभिषेक में, शांति धारा में? आओ, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें दुनिया में जाने से नहीं मिलेगा, वो गारंटी मैंने ली। जो दुनिया में भटक भटक के मर जाना, वो चीज नहीं मिलेगी, जो मिलेगा वो यहां मिलेगा। सारे लोग लौट आए, आज हर मंदिर हाउसफुल दिख रहा है, आज हर मंदिर में लोग। मैंने शांति धारा की खोज की, मोक्ष के लिए नहीं खोजा मैंने सोचा मेरा भक्त, मेरा बेटा बाप को छोड़ के पड़ोसी की रोटी ना मांगे, बस इसलिए मैंने किया कि अपने बाप के पास जो है वह खाओ। और शांति धारा को जब मैंने खोजा और शांति धारा की आवाज लगाई, आज ये शांति धारा, ये अभिषेक मंदिरों में लोग देखने नहीं जाते थे। अकेला व्यक्ति जाता था, बूढ़े ठेड़े। मैं सांगानेर में आया था, 2 बुढ़े अभिषेक करते थे बाहर, वो भी कब गिर पड़े पता नहीं है, वही करते थे जय हो भगवान, कोई देखने वाले भी नहीं रहते थे। और आज शांति धारा के देखो, चैनल खाली नहीं है शांति धारा के कारण, चैनलों वालों के भाव बढ़ गए हैं शांति धारा के कारण। शांति धारा चैनल वाले तो विज्ञापन ढूंढते फिरते थे, आज सुबह 5 बजे से चैनल चालू होता है, अभी 8:45 तक चलता है, उसमें भी मेरे भी 7 मिनट करते हैं। 14 की आती ना 14 और लोग भी खुद, महाराज जी आप 7 मिनट कम बोलना, शांति धारा देख लो। यानी इतनी क्रेज सारे भारत में, हर व्यक्ति शांति धारा, इतनी शांति धारा आती है, कम से कम दिन भर में 50 मंदिरों की तो आती होंगी शांति। आजकल मुझे दिखता कि 24 घंटे शांति धारा ही नहीं चालू हो जाए, सब खत्म, क्योंकि चैनल वालों को तो कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब है। जब उनको ज्यादा पैसा मिलने लग जाए ना, वे तुरंत महाराज के प्रवचन बंद करेंगे, बाबा जी आपके प्रवचनों से कम मिल रहा है, यदि 1.5 घंटे में हम शांति धारा करेंगे तो हमें दूना। चिंता मत करना, शांति धारा की इतनी क्रेज बढ़ गई है कि किसी भी दिन मेरा प्रवचन बंद हो सकता है आपको सुनने से। आप ही ने बढ़ाई महाराज। और महाराज कह रहे हैं तो आप ही ने बढ़ाई, ये तो मुझे ही आफत है, मैं ही महिमा बढ़ाता हूं, अटैक मेरे ही पे होता है। महाराज जी आप प्रवचन बंद करो, श्रोता भी कहेंगे महाराज जी प्रवचन की अपेक्षा में 1 घंटे शांति धारा देख रहा हूं, तुम भी वही पसंद करोगे। आज क्या शांति धारा की, आज सारे बेटे घर लौट के वापस आ गए, आज सारे जैनी जगत पिता जिनेंद्र के दरवाजे लौट के आ गए। आज पूरे भारत में, चाहे मैं कहीं गया हूं या नहीं गया हूं, जो शांति धारा का विरोध करते थे वे आज उनके यहां चैनल पर शांति धारा दिखा रहे हैं। वो जो कमेटियां शांति धारा से क्या होता है, ये होता है वो, आज वे शांति धारा चैनल पे दिखा रहे हैं कमेटियां। बस इतना है, नकल तो सब मेरे ही कर रहे हैं, लेकिन नाम सुधा सागर का नहीं लेगा, वो तो नहीं लूंगा मैं, मेरे नाम में पता नहीं क्या हींग डली है। मेरे कार्यों में तो बहुत अच्छा है, मेरे कार्यों में तो लोग इतना पसंद करते हैं। मेरे प्रवचन चोरी से सुनते हैं सब, साधु लोग भी सब, मेरे दुश्मन सुनते हैं, बस किवाड़ बंद कर लेते कोई। इसका अर्थ प्रवचन से तो उनको अच्छे हैं, बस नाम सुधा सागर का नहीं लूंगा कि ये सुधा सागर के प्रवचन में कहा। शांति धारा तो कराएंगे, ये नहीं कहेंगे महाराज ने शांति धारा बढ़ाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे नाम से नहीं काम से मतलब है। मुझे गर्व है कि आज शांति धारा के नाम से हर दुखी अपने दुख दूर करने की अपेक्षा शांति धारा से रख रहा है और हो रहा है।
80-90% लोग शांति धारा करके, आभार की शांति धारा देख करके मैं लगा लेता हूं कितने लोगों को कितना लाभ हो रहा है। मैंने कहा 10,000 में 20 को छोड़ दो, 50 को छोड़ दो, 9,500 लोगों को लाभ हो रहा है और पूरे भारत में हो रहा है। दक्षिण भारत में जहां लोग अभिषेक करने के लिए कभी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के, जिन्होंने 7 पीढ़ियों से कभी अभिषेक ही नहीं किया, कि वहां दक्षिण भारत के सारे मंदिर व्यक्तिगत कब्जों में हैं। वहां का उपाध्याय होता है ना, वो पंडा, उसको कब्जे में, वो तुम्हें अभिषेक नहीं करने देता। 7 पीढ़ियों से नहीं किए। आज दक्षिण से और महाराष्ट्र से भी शांति धारा के नाम आते हैं। मुझे शांति धारा करना है क्योंकि मेरे पड़ोसी ने कराया था, उसको लाभ हुआ। आज विज्ञापन, लोग शांति धारा की क्रेज समझने लगे। इतना विज्ञापन हो रहा है, जिसको लाभ होता है वो 100 लोगों से कहता है। आज समाज में चर्चा बन गई, कहीं कोई परेशान होता है, चौलेश्वर नाम भेज दो महाराज जी के पास, शांति धारा कराओ। उधर डॉक्टर कहता मरीज सीरियस है, इधर फोन आता महाराज शांति धारा कराओ। अरे भाई डॉक्टर सीरियस है तो दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ ना, रेफर करो। नहीं, सारे डॉक्टर जब किसी मरीज को रेफर करते हैं तो रेफर टू चौलेश्वर। बोले चुरासागर महाराज के पास भेज दो। अरे मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूं। बोले महाराज आपके पास वो दवाई है जो संसार के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये विश्वास, ये आस्था, मेरी बात। तो जब मैंने ये आवाजें लगाई तो बड़ा सफल हुआ। लेकिन कुंदकुंद स्वामी ने जब ये बात कही, नहीं, मेरी क्लास में आने के लिए ये भी नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भगवान ये तो मेरे गले नहीं उतरेगी और ना मेरे भक्तों के गले उतरेगी कि मेरे संसार की कोई भी इच्छाएं आपके दरवाजे में पूरी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं कर सकता। चलो ये तो आधी गले उतर गई, आधी तो मान ली मैंने कि चलो संसार की बातें ठीक है, अभी आधी नहीं मानी, ध्यान रखना। इसलिए अभी मैं कुंदकुंद स्वामी की क्लास में पहुंचे ही नहीं हूं। आप तो पहुंचोगे ही नहीं। वो कहते पहले पूरी मान। जैसे तैसे मन बना ही रहा था कि चलो भगवान एक बार जीवन के उपांत समय में, मरने के पहले ये बात मान लूंगा। अभी नहीं मानी, मरने के पहले मान लूंगा। लेकिन जब उन्होंने कहा ये अंतिम बात नहीं है, तू भगवान के पास संसार की इच्छा तो छोड़, मोक्ष की इच्छा भी नहीं करेगा। किस लिए आता है मंदिर? मैं दुर्गति से बच जाऊंगा, मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, मेरा मिथ्या दर्शन क्षय हो जाएगा। नहीं, मेरी क्लास में आने के पहले तू भगवान के पास तू कोई भी ध्यान करेगा, मोक्ष पाने के लिए नहीं करेगा, कर्मों को काटने के लिए नहीं करेगा। शुद्ध उपयोग में तेरा ही परिणाम नहीं रहेगा। आत्मानुभूति करते समय मोक्ष जाने की इच्छा नहीं रहेगी। मैंने कहा भगवान अब तो अति हो गई, मैं भगवान बनने के लिए भगवान के पास जा रहा हूं। बोले स्वार्थी है तू। किस लिए जा रहा है? कि भगवान बनने के दर्शन करने से भगवान बन जाएंगे, स्वार्थियों को एडमिशन नहीं। किस लिए भगवान का ध्यान करता है? कर्म कट जाएंगे। तुझे जब तक किसी से संबंध बनाते समय थोड़ा सा भी तुझे लाभ है, वह संबंध अध्यात्म के लिए बाधिक। उन्होंने कोई काम नहीं। मैंने कहा महाराज मैं गुरु के पास जाऊं, मुनि बन जाऊं। बोले स्वार्थी है, कुछ भी नहीं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं, धर्म की भी इच्छा नहीं, कर्मों की निर्जरा की भी इच्छा नहीं, अच्छा बनने की भी इच्छा नहीं। इच्छा समाप्त करो, अब भगवान के पास आओ। अब क्या खागा हूं? अब भैया 3 ही लोभ थे। पहला लोभ तो मिटाई दिया कि मैं कोई पाप के लिए भगवान के पास नहीं जाऊंगा। दूसरा लोभ कहा कि नहीं, संसार के कोई कार्य के लिए। अब तो क्या कह दिया उन्होंने? मोक्ष के लिए भी नहीं जाएगा तू।
अब काय के लिए जाऊं बताओ भैया मंदिर, काय के लिए भगवान का नाम लूं, क्या काम के फिर गुरु? बोले बस यही तो कहलवाना था। जब तेरे सारे दरवाजे बंद कर दिए तो कह रहा है भगवान क्या काम के, फिर गुरु क्या काम के, ये पूजा पाठ क्या काम की? जब कुछ ही नहीं मिलता, मोक्ष में नहीं जा सकता हूं। एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलो भगवान के पास जाऊंगा तो मैं भगवान बन जाऊंगा, वो भी कह दिया तूने। अब भगवान बोल क्या है? बोले फिर काय के भगवान है, क्या जाऊंगा क्या जाऊंगा? उसे यही कहलवाना चाहता था कि तू स्वार्थी है। जिस दिन तेरा लोभ खत्म हो जाएगा उसी दिन तू कह देगा काय के लिए भगवान। फिर भगवान जाने का मतलब क्या है? अब क्या करें मानव? कुंद स्वामी कह रहे हैं, कोई साधन हस्ती नहीं कह रही है। समय आपका हो रहा है, आप लोग भी मन बनाओ, हम भी मन बनाते हैं। मुझे तो साहस नहीं हो रहा है, भगवान कुछ नहीं करूंगा, चलो दूसरी बात भी आपकी मान लूंगा, लेकिन भगवान के सामने भगवान बनने का भाव तो करूंगा, भगवान के सामने मोक्ष जाने का भाव तो करूंगा, गुरु के सामने गुरु के समान बनने का भाव तो करूंगा, गुरु के सामने कम से कम मुनि दीक्षा लेने का भाव तो करूंगा, कम से कम उसको गुरु बना करके शिष्य तो बनने का भाव करूंगा। ये मत सोचो अधिकार, ये मत छीनो अधिकार। कुंद स्वामी कहते ये अधिकार छोड़ना पड़ेगा। आज चिंतन करते करते मैं उस स्थान पर पहुंच गया। अमृतचंद सूरी महाराज ने जो कुंद भगवान का भाव किया कि मोक्ष जाने की भी इच्छा तेरे में जब तक है तब तक तू शुभोपयोगी है, कर्मों के क्षय का भावना है शुभोपयोगी है, भगवान बनने का भाव है तो भी शुभोपयोगी है। और कुंद की क्लास शुद्ध उपयोग की है और अभी हम शुभोपयोग में पड़े हैं। इतने कह के महावीर भगवान है कि